वैष्णव गोसाई पर करुणा कर। वैष्णव गोसाई पतित पावन विनय के होना। पतित पावन विनय के होना। जहाँ कटे गिरे पाप दूरे जा। कटे गिरे पाप दूरे जा। हे मन दयाल प्रभु के हे मन दयाल प्रभु गंगार परश हृदय पश्चाते पावन। गंगार परश हृदय पश्चाते पावन। दर्शन पवित्र करो ये तो मार्ग। दर्शन पवित्र करो ये तो मार्ग। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम्हार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। अपराधे नाही परित्राण। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद काहे न मोरा वैष्णव पराम। गोविंद काहे न मोरा वैष्णव पराम। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन विनय के होना। पतित पावन
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. जय वैष्णव ठाकुर, 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 जय वैष्णव। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। हरे कृष्ण। तो एक बार इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर भजन है। हे वैष्णव ठाकुर, कृपया इस बार मुझ पर कृपा कीजिए। आपके अतिरिक्त पतितों का उद्धार करने वाला अन्य कोई नहीं है। हम ऐसे दयालु प्रभु को अन्यत्र कहाँ पाएंगे, जिनके मात्र निकट जाने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। गंगा में तो स्नान करने के पश्चात व्यक्ति पवित्र होता है, किंतु आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आपके गुण इतने महान हैं। यदि कोई भगवान हरि के प्रति अपराध करता है तो हरि नाम उसे शुद्ध कर सकता है, किंतु आपके प्रति अपराध करने वाले के लिए कोई मुक्ति नहीं है। आपके हृदय में सदैव श्री गोविंद विश्राम करते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णव गण मेरे प्राण हैं। मेरी एकमात्र आशा है कि मैं जो भी जन्म दूं, मुझे आपके चरण की धूलि प्राप्त हो। कृपया अनुरोध अपना समझिए और उस पर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक के ऊपर। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या है 31। पत्न्याः पतिं प्रोष्य गृह अनुपागतं, विलोक्य संजात्मनः महोत्सवः।
कुतस्तु आरात् सहसा आसना आस्यात् साकं रते व्रीडितलोचनाननः। शब्दार्थ। पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की पति को प्रोष्य जो घर से दूर थी, गृह अनुपातगतम अब घर लौटे हुए, विलोक्य देखकर सज्जात उत्पन्न करके मना महा उत्सव, मन के अंदर प्रसन्नता पूर्वक उत्सव का भाव उठी आराध दूर से सहसा एकाएक आसनों से आश्यात ध्यान अवस्था से साकम के साथ व्रत के व्रीडित लज्जा से देखते लोचन नेत्र आनना ऐसे मुखों से। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वह अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। तात्पर्य के ऊपर 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे, और उन सब में एक साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उनकी अंतरंगी शक्ति की एक और अभिव्यक्ति हुई है। वह इच्छानुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। यद्यपि वह अद्वितीय हैं, श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है कि परम पूर्ण एक है, किंतु इच्छानुसार वह अनेक बन जाते हैं। परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के रूप में होते हैं। भिन्नांश उनकी शक्ति के घोतक हैं और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक साथ प्रविष्ट हुए। इसे भैभव या श्री भगवान की दिव्य शक्ति कहा जाता है। चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतः वह योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतः कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन श्री भगवान इच्छानुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। अश्रद्धालु मनुष्य यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वह उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार मात्र है। मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंचमांतर अंतर है। रानियां भी उनकी अंतरंगी शक्ति की विस्तार थी, और इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें ही श्री भगवान की लीलाएं कहते हैं। अतः किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि श्री भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी। उल्टे मनुष्य को यह मानना चाहिए कि यदि श्री भगवान के 16 करोड़ पत्नियां होती तो भी वह अपनी असीम तथा अक्षय शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रही। उन्होंने मात्र 16,000 पत्नियों से ब्याह किया और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने हेतु प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह ना तो उनकी समता कर सकता है और ना उनसे बढ़कर है। अतः ना तो कोई उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। श्री भगवान सभी विषयों में सदा महान है। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। अतः कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को ज्यों ही रानियों ने कुछ दूरी पर देखा, तो वह ध्यान की निद्रा से जग गई और अपने प्रियतम के स्वागत हेतु तैयार हो गई। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो, उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हों, उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए।
भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मगन थी और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए। जो द्वारका में श्री भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियां थी, वह श्री भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। जब श्री भगवान वन में गायें चराने हेतु बाहर जाते थे, तब वृंदावन की गोपियां श्री भगवान को भुला नहीं पाती थी। जब बाल रूप भगवान श्री कृष्ण गांव में नहीं होते थे, तब घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती। कभी कभी इस प्रकार चिंतन करते करते वह समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। श्री भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वह सदैव समाधि में रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थी। इस समय श्री भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिनमें स्त्रियों के उपयुक्त व्रत भी सम्मिलित थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो वह सभी अपने अपने आसनों से उठ गई, क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वह रुक गई। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और श्री भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गई और इस विचार से वह अपने आसपास के परिवेश को भूल गई। इस उत्कंठा की महान दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया और इस प्रकार श्री भगवान के मिलन पथ के सभी अवरोध दूर हो गए। आत्मा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कंचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की भागवत की कक्षा में। तो जैसा कि आज हम पहला स्कंद 11वां अध्याय श्री भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश का 31वां श्लोक, उस पे हम रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। तो
जैसा कि आपने देखा, भगवान जो है द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, और अपने महलों में एंट्री करी भगवान ने। महलों में एंट्री करी है ना, महल में नहीं करी एंट्री भगवान ने, महलों में करी है ना। तो एक चर्चा करेंगे इसका क्या कारण है। तो पत्न्यः पतिं प्रोष्य अनुपागतं विलोक्य सञ्जात्मनः महा उत्सवः कुतस्तु वारात् सहसा स्नास्या साकं व्रतः पीडित लोचनाननः। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगे। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, शुरुआत में क्या कहा गया है कि भगवान अपने 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। तो यहाँ महलों का मतलब इसलिए कहा क्योंकि 16,108 जो है उनकी पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की। और पिछले श्लोक में हमने ये भी पढ़ा कि भगवान ने हर पत्नी के लिए, हर रानी के लिए एक महल की व्यवस्था करी। ऐसा नहीं कि 2 BHK 3 BHK फ्लैट उनको परचेज करके दिया था जिसमें आंगन भी ना हो। आजकल के फ्लैट ऐसे ही होते हैं, खासकर शहरों, गाँव में तो फिर भी ठीक है, खुला खुला एरिया होता है। गाँव में तो काफी जगह है, तो आप शहरों में जाओगे तो शहरों में क्या होता है, फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट क्या, एक बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंगें, उसमें कबूतर खाने होते हैं ना। कबूतरों आप देखोगे ऊपर घोंसलों से गर्दन निकाल के ऐसे देखते हैं बाहर, है ना। वैसे ही आप देखोगे शहरों में लोग अपनी, है ना, ऊंची बिल्डिंगों की खिड़कियों से ऐसे झांक के नीचे देखते हैं कबूतरों की तरह। कबूतर खाना ही है। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि एक किसी बिल्डर से कह के एक पूरी स्टोरी बनवा दी, उसने एक फ्लैट दे दिया उनको, है ना। तो एक एक महल की व्यवस्था करी, और महल भी कैसे, है ना, उसके चारों तरफ पूरे बाग बीच थे, तो सोचो कितना बड़ा एरिया होगा, है ना, कितनी बड़ी व्यवस्था थी। इसलिए भगवान है, वो कुछ ही कर सकते। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान ने तुरंत अपना ही विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे, और उन सबों में एक साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। भगवान तो एक ही है, हस्तिनापुर से निकले तो एक थे, द्वारिका पहुंचे तब भी एक थे, द्वारिका के अंदर एंट्री करी तब भी एक थे। जैसे घर सामने आए तो एक से अनेक हुए, है ना। ये भगवान, है ना, एक से अनेक 16,108 अपने विस्तार कर ली। लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु से कृष्ण आते हैं, तो यहाँ कहते हैं कृष्ण से सब निकल रहे हैं। जब ब्रह्म विमोहन लीला में देखते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला में भी ऐसे ही हुआ ना। भगवान कृष्ण ने अपना, जब ब्रह्मा जी ने, भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, है ना, ये तो मायावी बच्चा है, कोई भगवान थोड़ा है। लोगों को गलत फहमी होगी, ये किसी ने गलत व्हाट्सएप पे मैसेज फैला दिया है ना, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, ना हवा की तरह मैसेज फैलते हैं, चाहे सच्चाई हो ना हो, है ना। तो ऐसा कोई सर्कुलेट नहीं किया था उन्होंने मैसेज, है ना, कि गलत अफवाह फैल गई हो। तो ब्रह्मा को थोड़ी कंफ्यूजन थी, सोचा नहीं दूर कर लेते हैं, तो ब्रह्मा गया, हाँ, परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, जितने बछड़े थे उतना ही विस्तार कर लिया अपने, जितने बच्चे थे उतना ही विस्तार कर लिया अपने। इवन कहा गया है कि जो बछड़ों के गलों में घंटियां थी वो ही भगवान बन गई, है ना। जो वस्त्र थे बच्चों के वो भगवान बन गए। इतना भगवान ने विस्तार किया। भगवान के परिपूर्णता है, अब पूर्ण में से पूर्ण निकले। अब जैसे अब सिंपल हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, उसने बता रहा था आपको, अगर एक बकेट, एक बाल्टी पानी में आप 2 मग्गा पानी के निकालो, पूछो कितना पानी बचा, क्या बाल्टी भरी भी बची है, तो क्या बोलोगे नहीं, 2 मग्गा कम हो गया, है ना। पर आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है। उनमें से पूर्ण निकल जाए तभी पूर्ण ही बचता है। 100 में से 100 खर्च कर दो, कितने बचे, 100 ही बचे। ये आध्यात्मिक मैथ है ना। 100 बचेंगे और 99 नहीं बचेंगे,
है ना। तो भगवान वैसे हैं, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है तभी पूर्ण बचते हैं भगवान। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही महल पहलों के सामने पहुंचे तो वहां से अपना विस्तार कर दिया और 16,108 रूपों में परिणत हुए भगवान, है ना, अपने को विस्तारित कर दिए, पृथक पृथक हो गए। तो यहाँ पर उनकी अंतरंगा शक्ति की अन्य अभिव्यक्ति हुई है ना, कि उनकी अंतरंगा शक्ति का अन्य अभिव्यक्ति है। भगवान अपने अंतरंग शक्ति के माध्यम से लीलाएं करते हैं, जितनी लीलाएं होती हैं भगवान की। तो यहाँ पर वे इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय हैं, कुछ भी असंभव नहीं। चर्चा करें पीछे। श्रुति मंत्र से प्रतिपादित होता है कि परम पूर्ण एक है, भगवान अनेक नहीं है। जो रास्कल होते हैं ना, मूर्ख लोग, उनका प्रचार है सब भगवान है, सब भगवान है, कोई है ही नहीं जो भगवान नहीं है। गधा ही भगवान है उनके लिए, जिस मर्जी भगवान मान के बैठ जाते। श्रुति मंत्र कहता है भगवान एक ही है, तो ये भी कहते हैं भगवान एक ही है, तो कौन है, सब है। यार अपनी बात पे कायम रहो ना, सब है तो उसका नाम बताओ, नहीं एक ही है पर है सब है। अब क्या ये हिसाब होगा, है ना, सब नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं मतः तत्परम अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव अर्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जिस तरह धागे में मोती गुथे हुए हैं वैसे ही धागा मैं हूं, सब कुछ मेरे पे आश्रित। अहम बीज पतः पिता, मैं सबका पिता हूं। मन मना मद भक्तो मध्य नमस्कुरु, मुझे मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। हर जगह कृष्ण ने यही कहा, यत् क्रोशी यत् जोहोसी ददासी यत् पश्यसि कौन्तेय तत् पुरुष मत अर्पणम। तुम जो भी करते हो, खाते हो, तपस्या करते हो, किसके लिए, मत अर्पण, मुझे अर्पण करो। भगवान है इसलिए कह रहे हैं। और वही भगवान गीता में कहते हैं कि ये सब की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवी देवता की जरूरत नहीं है। उधर में डालोगे तो पेट भर गया तो अलग अलग अंगों को खिलाने की जरूरत नहीं है। भगवान पूर्ण है, एक ही है। तो श्रुति मंत्र के कहता है कि परम पूर्ण एक ही है, किंतु वे इच्छा अनुसार अनेक बन जाते हैं, इच्छा अनुसार एक अनेक बन जाते हैं। तो बाकी अभिव्यक्तियां भगवान के, अभिव्यक्तियां सारी परमेश्वर की अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के रूप में होते हैं। भिन्नांश उनकी शक्ति के द्योतक है और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। पूर्णांश कौन है, विष्णु देवता, बाकी अभिव्यक्तियां हैं, उनकी अभिव्यक्ति के द्योतक है, भिन्नांश जो भी विस्तार है बाकी। इस तरह भगवान ने अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए, लिखा है 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए। मतलब एक बाल्टी में से भरना शुरू किया तो 16,108 बाल्टी और भर गई, तो पहली बारी भरी रखी हुई वो खाली भी, वो खाली भी है ना। 16,108 बाल्टियां निकालनी पाने की और पहली बाल्टी फिर भी भरी हुई है। तो भगवान ने किया अपने में से पूर्ण प्रकट किए, नहीं कि यहाँ थोड़ा कोई कम है, कुछ कम ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। पूर्ण अंश प्रकट किए भगवान ने। और क्या किया फिर उसके बाद प्रत्येक जो रानी थी उसके महल में प्रवेश किए भगवान। इसे वैभव या भगवान की दिव्य शक्ति कहा जाता है। यह है भगवान का वैभव, भगवान की दिव्य शक्ति है। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है कि छोटे मोटे के लिए भगवान मेहनत करे। छोटे मोटे से याद आया मुझे, एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने क्या शर्त रखी अपने एम्प्लॉयज के सामने, एक सामने पॉन्ड था, क्या बोले उसको, तालाब था, उसमें मगरमच्छ थे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ थे उस तालाब के अंदर। और कहता है वो बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज से, जो इस तालाब को लांघ कर पार निकल जाएगा उसको 10 करोड़ रुपया दूंगा, और जो नहीं कर पाया, जो मर गया, उसको 5 करोड़ दूंगा। अब कौन है जिसमें एक तालाब हो, जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ हो, वो तो आपको जाते आपकी बोटी बोटी खा जाएंगे।
तो शर्त रखी उसने कि जो इस तालाब को क्रॉस कर जाएगा उसको 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और जो मारा गया उसको 5 दिया जाएगा। तो कोई हिम्मत ना करे, पता है जानबूझ के सुसाइड है ये तो। सब एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, धड़ाम आवाज आई, एक बंदा पानी में सीधा गिरा, है ना, और पूरे जोश के साथ लगा तैरने, है ना, तैरते तैरते बड़ी मुश्किल से आधा किया, आधा क्रॉस करते करते हिम्मत करके तुरंत फांद के बाहर निकल गया। लोग तो सोचने लगे ये गया, जैसे पानी में कूदा, इतने मगरमच्छ हैं वो तो खा ही जाएंगे उसको। तो जैसे कूदा कहता पागल हो गई, पक्का मरेगा ये, है ना। तो बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, करते 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 पार निकल गया, आते ही आया। सब लगे वाह वाह वाह, सब लगे तारीफ करने, हिम्मत बात है। कहता बाद की बात है, ये बताओ धक्का किसने दिया था मुझे, धक्का किसने दिया ये बताओ मुझे। तो इतने में पीछे एक लेडी की आवाज आई, कहता मैंने, पता कौन थी, घर वाली उसकी है, घर वाली। कहता क्यों दिया, कहते वैसे तो किसी काम की हो नहीं, है ना, पार निकलते तो 10 मिलता, और नहीं भी निकलते 5 तो मिलता कम से कम, है ना। तो भगवान को ऐसा कुछ करने की निठल्ले तो है नहीं, कुछ काम धाम तो है नहीं, या किसी कमी की जरूरत कमी तो है नहीं भगवान को कि लक्ष्मी को ऐसा करना पड़े। लक्ष्मी उनकी पत्नी है, भगवान लक्ष्मीपति है, सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी पड़ी है ना। तो यहाँ पर भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से सारे काम करते हैं। यहाँ पे दुनिया को काम करना पड़ता है ना, पत्नी में धक्का देना पड़ा वहां पे काम करवाने के लिए, पैसा मिलेगा कम से कम कुछ ना कुछ, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान के करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्यों, वो योगेश्वर भी कहलाते हैं, योगेश्वर है भगवान, सारी यौगिक शक्तियों के मालिक है भगवान, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। लोग यौगिक शक्तियां हासिल करते हैं, सिद्धियां हासिल करते हैं और योगेश्वर कहलाते हैं अपने आप को, तो शक्तियां कहां से, उन शक्तियों को अर्जित करने के बाद इंसान कहता है मैं भगवान हूँ। थोड़ी सी धूल पकड़ के सोना बना दिया तो मैं भगवान बन गया। अरे सोने की खाने भगवान ने बना रखी है, लोग उसको निकाल रहे हैं, वो कहां से आए। लेबोरेटरी में जाके थोड़ा पानी की बूंदे बना ली तो हमने पानी बना लिया, भगवान बन गए। अरे समुद्र का अथाह समुद्र भरा पड़ा है पानी का, इतना भरा पड़ा बाहर आने लगा, कहां से पानी आया, वो किसने बनाया, अपने लैब में बनाया था क्या। सब साइंटिस्ट दुबके पड़े, क्या कर लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो भगवान क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते। सामान्यतः कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छा अनुसार कई हजार गुना अनंत विस्तार कर सकते हैं। हाँ ऐसे योगी हैं, ऐसे योगी होते हैं जो अपना विस्तार कर लेते हैं, 10 गुना तक कर लेते। लिखा प्रभुपाद जी, योगी सिद्धियां होती हैं। तो प्रभुपाद जी अपने विदेशी भक्तों को लेकर इंडिया आए थे, तो जब उनको मायापुर, वेस्ट बंगाल मायापुर लेके जाने लगे, तो अगर आप में से कोई मायापुर गया होगा तो देखा होगा वहां पे नाव के द्वारा, कश्ती के द्वारा पार जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को लेके खड़े थे, बोट का इंतजार कर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं, सामने एक योगी था पानी पे चल रहा है, सारे इनसे देख रहे हैं, 8वां अजूबा देख लिया, है ना, पानी पे चल रहा है ना, अजूबा ही हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी कहते कितना मूर्ख है, इतना टाइम बर्बाद किया पानी पे चलने के लिए, इतनी तपस्या करी, सालों साल तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए, पानी पे चलने की शक्ति। अरे मूर्ख, 50 पैसे लगते हैं पार कर दो। आज भी मायापुर हम जाते हैं तो 1 रुपया लगता है, कई बार 1 रुपया 2 रुपया पार करने का। 1 रुपये 2 रुपये की वैल्यू क्या है, अब 3 टका होगा। आप रिक्शे बैठो, आप रिक्शे पे बैठो आप, तो रिक्शे पे बैठने पे क्या होता है, कम से कम आप 20-30 रुपए से नीचे बात नहीं करोगे, कम से कम, है ना। और वहां पे 1 रुपये भी लगता है, 2 रुपये, 3 रुपये, अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है। एक ही नाव नहीं चलती, अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो वहां पे जाओ तो 1-2 रुपये 3 रुपये रेट है वहां पे जाने का। आज भी इस दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस टाइम तो और कम होता होगा। मैं आज की बात थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 66-67 की बात कर रहा हूँ। आज 2021 चल रहा है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ।
है ना। तो उस टाइम तो और कम होता होगा पैसा, कुछ पैसे में बात होती होगी शायद, 10-20 पैसा, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतनी तपस्या करके मांगा तो क्या मांगा, पानी पे चलने की। तो टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है ना। इतने भगवान को मांग लेते, भगवान मिल जाते। वो तो हम अभी देखो पैसे जेब से निकाले, नाव पार करके नदी पार कर ली। तो योगिक शक्तियां, फायदा क्या है उसका, ना? उनका भौतिक की सुख प्राप्त करने हैं, या फिर आपको मान सम्मान प्राप्त करने, करते क्या, मान सम्मान यही तो प्राप्त करते हैं। उसके बाद तमाशा दिखाना, शक्तियां दिखाना, और शक्तियों के बल पर लोगों को चेले बनाना अपने। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं, कुछ विभूतियां निकाल के, कुछ शक्तियां निकाल कर, कुछ चमत्कार दिखा के लोग कहते हैं अरे बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वो यौगिक शक्तियां हैं, भक्त नहीं है। वो जो भक्त नहीं है भगवान को दे नहीं सकता। योगी भगवान को नहीं दे सकता, क्यों, भगवान उसके पास भी नहीं है। आप कहो कैसे कह सकते हो योगी के पास भगवान नहीं? तो शास्त्र कहते हैं, जब नारद मुनि ने पूछा भगवान से कहाँ मिलोगे आप, जगह है, एड्रेस है, नाम है, पता है, कोई फेसबुक आईडी है, तो व्हाट्सएप प्रोफाइल आपका दे दो, लोकेशन सेंड करो, पहुंच जाएंगे आपके पास। भगवान ये कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय शिवा, ना मैं वैकुंठ में हूं, ना ये योगी जो ध्यान करने बैठे उनके हृदय में। योगियों के तो नजदीक फटकता नहीं ना, कहते हैं क्यों, वो जाते हैं बुद्ध बन के बैठे होते हैं। अरे कोई आपके पास आया है, हालचाल मुझसे बातचीत करो। अब मानो मैं आपके घर पे आता हूँ, है, और आप बैठे हंसे, मैं बात, अरे आप ही का ध्यान करें, अरे मुझसे बात करो, ध्यान क्या कर रहे हो मेरा। वो ध्यान में बैठे हैं, ठाकुर जी से बात करने का तो मकसद नहीं है, सेवा करना मकसद नहीं है। आपको गेस्ट आता है आपके घर में, तो उसकी सेवा करते, पानी पूछते हो, चाय पूछते हो, खाने को पूछते हो, हालचाल पूछते हो। कहते योगी मेरे से संबंध बना ही नहीं पाते, अब रस नहीं है उसमें, नहीं रस। क्या कहा, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय शिवा, ना मैं वैकुंठ में अपने घर में रहता हूँ, घरवाली अकेली बैठी नाम। तो फिर कहा योगियों के पास नहीं, वहां नहीं जाता, तो कहाँ जाते, कहाँ मिलती है? यत्र गायंती मत भक्ता, जहाँ गायंती कौन, मत भक्ता, जहाँ मेरे भक्त जाते हैं, मतलब मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, कथा करते हैं, तो क्या करता हूँ, तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मैं वहां जाके बैठता हूँ उनके बीच। भगवान का एड्रेस ये है, कहाँ, जहाँ कथा होती है, जहाँ हरि नाम होता है, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ सत्संग, भगवान वहां वास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन मंदिरों में हमेशा आप जाओगे तो कीर्तन चलता रहता है, हमेशा कीर्तन चलता रहेगा, सत्संग चलता रहेगा। सुबह शाम प्रभुपाद जी ने सुबह 8 सुनो भागवत की कक्षा, शाम को 8 सुनो भगवत गीता की कक्षा, और भी कितने सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि ये एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। कलयुग में संकीर्तन कहा गया, इसलिए यहाँ पर भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। 16,108 विस्तार करना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए। और 16,000 ने 16 करोड़ करना चाहिए, कर सकते, और 16 करोड़ कर सकते नहीं किया है। जब भगवान ने रासलीला करी, भगवान ने शरद पूर्णिमा, तो पता है अरबों गोपियां थी, उतने ही भगवान ने अपने विस्तार कर, यहाँ 16,000 की बात, वहां अरबों की, लाख करोड़ों की बात चल रही, उतने ही भगवान ने अपने विस्तार कर ली। भगवान की बात, तो कितना भी विस्तार कर सकते हैं अपन भगवान। तो यहाँ लिखा आगे, अश्रद्धालु लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कृष्ण ने 16,000 से अधिक प्राणियों से विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। तो इस काल तथा कथित लोग भगवान से अपनी तुलना करने बैठते हैं, तुलना करने की कोशिश करते हैं भगवान से अपनी, कि इतना कैसे हो सकता है, 16,100। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते, जीव उनकी तटस्थता शक्ति का विस्तार मात्र है। जीव चाहे भी कि मैं भगवान बनूं, हो ही नहीं सकता। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारी क्या पहचान है, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। हम भगवान के दास हैं, दास थे, हैं, रहेंगे, पास्ट में है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे फ्यूचर में है।
जी भगवान नहीं बन सकता कहीं। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है इंसान की? इंसान भगवान बनना चाहता है। टेंडेंसी यही है इंसान की, मालिक बनने की, स्वामी बनने की। बात बात पे झगड़े, बात बात पे लड़ाई, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही भावना क्या है? अहंकार की। मेरा, अरे शरीर तो तेरा है नहीं। जो शरीर तेरा है तो तेरे शरीर से जुड़ी चीजें तेरी कौन सी? बताओ। जब शरीर तुम्हारा नहीं तो शरीर से जुड़ी चीजें तुम्हारी कहां से? इसलिए सबसे बड़ा कहते ना वहम क्या है? मैं कहीं पढ़ रहा था, एक लाइट बंद कर दे। कवर पे लिखा हुआ था, एक कवर होती ना, कवर पे लिखा हुआ था, मैं सबके लिए अहम था, ये मेरा बहम था। समझ गए इसका मीनिंग ना? है ना? मैं सबके लिए अहम था, मतलब मैं खास था सबके लिए। कहता ये मेरा बहम था, उसका बहम था। और ये हमारा बहम ही है। हम कहते ये मैं, अरे मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। अरे मैं, तेरे से पहले कितने मैं करने वाले चले गए और घर आज भी चल रहे। तो ये पहला ना मैं निकालना चाहिए कि मैं नहीं रहूंगा, है ना? मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो कौन करेगा, है ना? किसी के जाने से कोई भूखा नहीं मरेगा, किसी के जाने से कोई मर नहीं जाएगा, है ना? कि मैं सोचू मैं चला जाऊंगा तो इनके घाटा पड़ जाए। अरे कोई घाटा नहीं पड़ता, तो कोई दूसरा आ जाएगा जगह भरने के लिए। भगवान ने हाथ पांव दिए, इंसान कमाना शुरू कर दे, खाना शुरू कर देगा। ये अपना वहम माइंड से निकाल देना चाहिए हम लोगों को कि मैं करने वाला हूँ ना, मैं नहीं होऊंगा तो ये होगा, मैं नहीं होऊंगा तो वो होगा। ये हमारी गलत फहमी है। इसलिए कहता क्या है, मैं अहम था, ये मेरा वहम था ना? तो ये हमारा वहम ही है सही मायने में कि मैं अहम हूँ, मैं खास हूँ सबके लिए। ये खासपन का जो हमारे अंदर जो कीड़ा घुसा पड़ा है ना, इस कीड़े को निकाल कर हमें बाहर फेंकना है। पहली इस कीड़े को निकाल कर बाहर फेंकना है। हमें सिर्फ इतना मानना है और इतना समझना है कि जो भी हो रहा है भगवत कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। हम खा रहे हैं तब भी उनकी कृपा से, सो रहे हैं तब भी उनकी कृपा से, जी रहे हैं तब भी उनकी कृपा से। आज वो कृपा का हाथ खींच लेना अपने पर से, पता चल जाएगा। ये हाथ भी हिल पा रहा है, जुबान भी चल पा रही है, तो उनकी कृपा से। कब बंद हो जाएगी पता किसी को नहीं है। इसलिए उनकी कृपा को हर चीज में देखना चाहिए, हर चीज में भगवान का हाथ देख, हर चीज में भगवान का हाथ देखना चाहिए, हर चीज में। एक बार कहता कोई आपका अपमान भी करे उसको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? कहता उसने आपका एक कर्म काट दिया, आपका एक कर्म काटा उसने आपके ऊपर। जो आपकी करनी है ना, जो हमारा बैंक बैलेंस है कर्मों का, अच्छे कर्मों का भी है, बुरे कर्मों का भी है। कुछ रिएक्शन मुझे मिलने हैं, मुझे कुछ नुकसान होना है, वो नुकसान के लिए कोई माध्यम बनेगा मेरा। मैंने कुछ किया था पिछले जन्म में किसी का लॉस किया था, तो मुझे वो लॉस भुगतना पड़ेगा। और सामने वाला तो उस कर्म को काटने के लिए आया है, भगवान ने भेजा उसको, इसका कर्म काट। जो कर्म, वो कर्म बना रहेगा, जब तक कर्म कटेगा नहीं वो बना रहेगा। तो कर्म काटने का बहाना बना इंसान का सामने वाला। तो ये इसलिए हमें प्रयास करना, हर चीज में भगवान का हाथ देखना, उनकी कृपा को देखना, है ना? उसको समझना भी। आगे के कहते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में हाँ, भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते। लगता है भगवान के कर्म यार हमारी तरह ही तो हैं, वही वैसे खा रहे हैं। अब भागवत में पढ़ोगे 10वें स्कंद में भगवान की दिनचर्या लिखी है। भगवान किस टाइम उठते हैं, किस टाइम ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, नाम लेते हैं, फिर अपना राजपाट संभालते हैं। सारा एक एक नॉर्मल गृहस्थ जैसे होता है ना, वैसे ही काम करते। सिर्फ लगेगा आपको कि एक आम इंसान ही है। कभी तो लोग फिर दिमाग खाता है, दिमाग चकरा जाता है भगवान को देखकर। इनमें और हमारे क्या अंतर है? वही काम कर रहे हैं, अपराध रहता है। केवल भक्तों को हम वैसे देखते हैं।
है ना? क्या अंतर है दोनों? तो वैसे ही जैसे ये है ना? यही गलतफहमी है हमारी, है ना? हम अपने धरातल पर उसको समझने लग जाते हैं, वो कैसी स्थिति है क्या है हम नहीं जान पाते सामने वाले को। तो वैसे ही हम भक्तों को नहीं जान पाए, भगवान को क्या जानेंगे? वैष्णव क्रिया मुद्रा, जो वैष्णव की जो क्रिया है, मुद्राएं हैं, मुझे नहीं जाने, हर कोई नहीं जान पाता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वं देहम पुनर्जन्म न एति सो मावेति। अर्थ, जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जन्म क्या है? दिव्य है, मेरे कर्म जो है दिव्य है। तो ये अगर जान जाए जन्म कर्म च विद्यम एवं यो वेत्ति तत्व, बता जो तत्व से जान गया मेरे जन्म कर्म को, इनकी लीलाओं को, इनके कर्मों को, तो क्या? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब त्यक्त्वा, जो देह को त्यागेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति सो ममति अर्जुन, उसका द्वारा पुनर्जन्म नहीं होता, इस भवसागर में द्वारा नहीं आता। हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे मॉर्निंग क्लास में कि कोई भगवान के जन्म कर्म को ही समझने का प्रयास कर ले, भगवान की लीलाओं को ही समझने का प्रयास कर ले, इंसान मुक्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो कुछ और अलग करने की जरूरत नहीं। मतलब कि हम डेली भागवत कथा सुनते रहे ना, सुनते ही रहे खाली बैठकर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। हाँ, पर उतारना ही पड़ेगा, ये नहीं यहाँ से डाला और वहां से निकाल दिया, ओवरफ्लो हो गया तो बाहर टंकी लीक हो जाती है ना हमारे, जैसे पानी की टंकी में ओवरफ्लो होता है तो पानी बाहर लगने लगता है। हमारे टंकी पहले से क्या है, वो काम तो पड़ा है उसके अंदर से। फिर क्या होता है, हम कथा डालते हैं यहाँ से तो यहाँ जाती है, अंदर नहीं उसके अंदर, तो बाहर से वो यहाँ से वहां से अंदर रुकेगी नहीं, जगह नहीं अंदर ना, अंदर स्पेस ही नहीं है, तो पहले खाली करना पड़ेगा उसको, है ना? उसको खाली करना है, तो खाली नहीं क्या है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, उल्टा लटकना पड़ेगा ताकि ये नीचे निकल जाए। नहीं, ऐसा तरीका नहीं है। कहते हैं ना, कीचड़ से भरा हुआ एक बकेट लीजिए आप, एक कीचड़ से भरा हुआ बाल्टी लीजिए आप, ऊपर से गंगा जल डालते हैं, प्रेशर से पानी गिर रहा है, गंगा जल वो गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, तो क्या होगा उसका नतीजा? छेद नहीं पड़ेगा, क्या होगा? प्रेशर से पानी गिरेगा तो जो कीचड़ वाला पानी बाहर निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, वो धीरे धीरे पूरा कीचड़ बाहर निकाल देगा। एक टाइम तो आएगा कि वो पानी कीचड़ वाला बाहर निकल चुका होगा और अंदर साफ जल। तो वैसे ही करना क्या, हमें डेली नित्य भागवत सेवा, भागवत कहता है हम नित्य भागवत सेवा करने, तो मतलब की आरती उतारनी, भागवत रख दी, ओम जय भागवत देवाय लगे रहे करने, वो नहीं। भागवत सेवा मीन्स हम डेली उसको खोलें, उसको पढ़ने बैठे, एज इट इज को एज इट इज यथारूप पढ़ी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है इसका मतलब कहने का यहाँ पर। तो आगे कहते हैं जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार मात्र, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। मनुष्य को कभी सोचना नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं, शक्तिमान और शक्ति समान नहीं, शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन, वो जब चाहे शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंच मात्र अंतर है, रानियां भी उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार थी। जितनी रानियां भगवान की अंतरा शक्ति की, जो अंतरंगा शक्ति राधा रानी की विस्तार ही सारी, और इस तरह शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं, इन्हें ही भगवान की लीलाएं कहते हैं। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं। उल्टे लोगों को यह मानना चाहिए यदि भगवान के लाखों करोड़ों पत्नियां होती तो भी वे अपनी असीम तथा अक्षय शक्ति को पूरी तरह प्रकट नहीं कर रहे। 16,000 एक सवारी छोड़ो, करोड़ों पत्नियां भी होती तब भी भगवान क्या करते, उतना विस्तार कर लेते, तो तब भी कम नहीं पड़ते, उनकी शक्ति कम नहीं होती, अनंत है शक्ति भगवान की है। तो भी उन्होंने केवल 16,000 पत्नियों से ब्याह किया, और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने के लिए किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह
ना तो उनकी समता कर सकता है ना उनसे बढ़कर। इंसान चाहे कितना बलवान क्यों ना हो, शक्तिमान क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, भगवान समता यानी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। बढ़ के होना तो बात ही अलग है कि मैं भगवान से बड़ा हो गया, वो तो हो ही नहीं सकता, भगवान के समकालीन, भगवान की बराबरी भी नहीं कर सकता। कितने आए बराबरी करने के लिए, कहाँ गए, उनके नामो निशानी गायब आज। कितने हुए यार, धुरंधर, हिटलर जैसे, कहाँ गया हिटलर, सिकंदर जैसे, कहाँ गया सिकंदर। पूरी दुनिया में शासन किया ना सिकंदर ने, और एक मच्छर ने मार दिया, बताओ। पूरी दुनिया में राज किया सिकंदर ने, और हरियाणा में जाके एक मच्छर ने काट लिया, मर गया। मच्छर के काटने से मर गया, बताओ, सोचो। हिरण्यकशिपु, रावण जो भगवान कहते थे अपने आप, कहाँ गए सारे के सारे। हिरण्यकशिपु जैसे इतने महान असुर नहीं रहे, इतने असुर नहीं रहे, तो आज के इंसान की क्या होगा। हम भगवान की बराबरी करने चले हैं, भगवान को चैलेंज करने चले हैं। हम क्या करेंगे, भगवान की जरूरत नहीं है, हम खुद जीव बनाएंगे, लेबोरेटरी में जाके बच्चे पैदा करोगे आप। आना तो खेत में उगेगा, फैक्ट्री में उगाओगे आप, बड़े महान करके दिखाओ, डिपेंड भगवान पे ही ना। रावण को बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा बलवान हूँ, बड़ा बलवान हूँ। भगवान ने जब राम ने युद्ध छेड़ा तो रावण भी गया भागता भागता बलि महाराज के पास, कि आप तुम्हारी भाई रिलेटिव हो, सगे खास आदमी हो, थोड़ा कृपा करो, करना क्या है। राम है ना, उन्हें अटैक कर दिया। अच्छा, बलि जानता है भगवान राम को, भक्त है बलि महाराज। अच्छा, तो क्या चाहते हो कि आप मेरी हेल्प करो युद्ध में, मेरे साथी मिलके उनसे हम मुकाबला करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो दिखाता हूँ, पहले कुछ दिखाना है आपको। और म्यूजियम में लेके चला गया अपनी साइड में, कहता ये दिख रहा है क्या है, कहता है यहाँ कुछ पहाड़ जैसा है, उठाओगी, ये पहाड़ है कैसे उठाऊंगा, पता क्या है ये, क्या है ये ना, कुंडल है। किसका कुंडल था वो, हिरण्यकशिपु का। जिसको तुम पहाड़ कह रहे हो ना, ये हिरण्यकशिपु का कुंडल है। और जब मारने आए थे ना, यही राम नरसिंह रूप में आए थे, तो ये हिरण्यकशिपु नाखून फंसा हुआ था उनके, ठीक है। जिसको तुम आज मारने चले हो, उसने उसको उठा के पटक दिया और फाड़ दिया, चीर फाड़ दिया। कोई कांटा नहीं लिया, कोई छुरी नहीं ली, ऑपरेशन कर दिया। ब्रह्मांड का पहला ऑपरेशन, आज डॉक्टर चीर फाड़ करते ना, पहला ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड, सॉरी बचा नहीं सकता। भगवान सॉरी नहीं बोलते, फाड़ दिया भगवान ने, पहला ऑपरेशन हुआ था। कोई छुरी नहीं ली, कोई कांटा नहीं लिया, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं ढूंढा, कुछ नहीं किया, अपनी जंघा पे रखा और फाड़ दी, है ना। कहता ये वो है राम, तो उससे लड़ने चले जाओ, भागो यहाँ से, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो हिरण्यकशिपु जैसे, रावण जैसे असुर नहीं टिक पाए, तो आज के 2 कौड़ी के असुर के टिकेंगे। आज त्राही त्राही मची हुई बिछाए, सब साइंटिस्टों की, कईयों की तो लेबोरेटरी उड़ गई बेचारी, तूफान जो हुआ है, कुछ नहीं बचा, है ना। सारी की सारी लेबोरेटरी उड़ा के रख दी भगवान ने, लो करो, तुम करो, अपने एक्सपेरिमेंट करो आप, बलवान बड़ी है ना। ये है भगवान की शक्ति के, भगवान को आने की जरूरत नहीं है, भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान कब आएंगे, अरे भगवान की शक्ति को तो देख लो, भगवान तो बाद में आएंगे। जब वो आएंगे तो क्या करोगे आप, आएंगे कल के रूप में, चिंता मत करो, वो भी आएंगे, वो अंतिम ऑपरेशन करने आएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान क्या कर सकते हैं। उनके लिए 16,100 अवतार विस्तार करना कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ लिखा है कि उनसे कोई न समता कर सकता है, ना उनसे कोई बढ़कर है, अतएव ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। भगवान सभी मामलों में सदा महान है, भगवान सभी मामलों में महान ही रहते हैं। शाश्वत सत्य भी यही है, ईश्वर महान है। पराशर मुनि बड़े सुंदर शब्द है, भगवान शब्द की डेफिनेशन। भगवान कहते किसे, हम कहते हैं
ये भगवान, वो भगवान। पराशर मुनि कहते हैं जिसके अंदर 6 गुण हो वो भगवान है। वो 6 गुण कौन कौन से हैं? एक बताइए क्या होता है? सौंदर्य, सेकंड इज यश, धन्यवाद, धन, फोर्थ बल, माधुर्य, वैराग्य, यस, छठा सर पावरफुल, क्या बोलते हैं, बल। शक्तिमान, बल। 6 हैं, मतलब जिसके अंदर ये 6 कंप्लीट पाए वो है भगवान। ना कोई किसी के अंदर एक हो सकता है और 6 के 6 नहीं हो सकते। धनवान होना चाहिए। दुनिया में कितने लोग धनवान होंगे? अपने घर के होंगे, या अपने गांव के धनवान होंगे, या अपने शहर में, या अपने डिस्ट्रिक्ट में महान हो सकते हैं, बड़े धनवान हैं, या अपने स्टेट में बड़ा धनवान हो सकता है, या हो सकता है फिर कोई इंडिया में धनवान हो सकता है। तो इंडिया से बाहर ही कोई बैठा हुआ है, वर्ल्ड में एक सीट बैठा हुआ है, कोई रिचेस्ट पर्सन बैठा हुआ है, और ये भी नहीं कि वो बना रहेगा हमेशा। कंपटीशन है मार्केट में, कल कोई दूसरा बन जाएगा। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं है कि आज वो भगवान है, कल वोटिंग होगी, चुना जाएगा कि अगला भगवान कौन है। ऐसा नहीं कि 5 में कोई बाजी मार गया, है ना? नहीं, 5 भी नहीं, पर हो भी गया मान ली 5 में बाजी मार ली तो 6 के 6 नहीं हो सकते। तो धन तो हो ही नहीं सकता। धन किसकी पत्नी है? लक्ष्मी नारायण की। तो इसलिए लक्ष्मीपति तो नारायण ही। तो जिसके पास कंप्लीट धन हो, जिसके पास कंप्लीट सौंदर्य, इसलिए भगवान महान, इसलिए भगवान महान है। इसलिए कृष्ण यानी विष्णु को ही भगवान कहा गया है शास्त्रों में। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को जो ही रानियों ने कुछ दूरी पर देखा तो वह ध्यान की निद्रा से जग गई और अपने प्रियतम को की अगवानी के लिए तैयार हो गई। यज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्री के पति बाहर हो उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो, वे अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने, पति के समक्ष सदैव प्रसन्न हर्षित मुद्रा में जाए। कृष्ण की सारी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मगन थी और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए? जो द्वारका में भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियां थी। ये बताया एक्चुअली पहले कल्चर ऐसा ही था। स्त्री का तो धर्म यही बताया कि पति के लिए सजना संवरना। एक कारण ये भी होता था, सुन रहा था एक जगह पे, क्योंकि कहते ना आज तो चलो माताएं भी बाहर वर्किंग है न, काम जाती है, हालात भी ऐसे आजकल इंसान चाहे आई थिंक अकेला इंसान कमाए तो सर्वाइव नहीं कर पाता बाहर शहर में। शहरों में, गाँव में तो भी ठीक है, शहरों में खाना पीना इतना महंगा, रहना इतना महंगा है। चलो जो भी है, समाज ऐसा है, क्या कह सकते हैं। पर कहने का मतलब यह है पहले ऐसी हुआ करती थी कि स्त्री घर पे रहा करती थी और जब पति का टाइम होता तो सज समझ कर घर में रहती थी, और जब पति आता तो दरवाजा खोलती थी। क्या कारण होता था इसका? इसका कारण ये हुआ करता था कि थका हारा जो इंसान घर पे आता है तो क्या चाहता, थोड़ा सा उसको आराम मिले। अब उसको जो पति घर पे आ रहा है और आते ही घर वाली का और साथ में पारा उसको देखने को मिले, बेचारा घर पे बाहर दुलत्ती खा के आया, घर पे दुलत्ती खाएगा, है ना? तो आप सोचिए कि थका हारा आदमी आता है काम से, करता तो आदमी तो उसकी वैसे दूध लेती होता ना, आधी तक कोई मीठा 2 बोल बोलते, पानी के घूंट पिला दे तो इंसान तो आधी थकावट वैसे भूल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। पर आपके घर वाली तैयार बैठी इधर बता रहा था, पहले भी बताया था ना। एक बार की बात है,
मैं बताया था दिन पहले भी, है ना। चुटकुला ये पर अच्छा है मैसेज के लिए, है ना। तो पति था बेचारा, थोड़ा भुलक्कड़ था। भुलक्कड़ क्या, दिन भर काम करना इंसान ने, थक हारा इंसान कुछ बातें भूल भी जाता है ना, कई बार भूल भी जाता है इंसान। तो पति की सैंडल टूटी हुई थी, चप्पल, है ना, चप्पल टूटी थी। हर बार पत्नी बोलती थी कि पति दे चप्पल ले आना शाम को। मैं ठीक है ले आऊंगा, बेचारा नहीं ला पाता था। बड़ी अति होगी, कई बार बोला, अब बेचारी या तो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर होगा, हो सकता है सैलरी ना मिली हो, है ना, कई कारण हो सकते हैं। तो रोज की अति होगी। एक दिन पत्नी ने सोचा ये मानती नहीं, क्या करूं। तो रोज का रोना था कि आती थी तो पहले पूछती चप्पल आए मेरे लिए, भूल गया। तो उस दिन क्या हुआ, बेचारा थका हारा, दरवाजा खुला, पत्नी ने चप्पल जोर से बोला चप्पल, वो भागता हुआ गया दुकान पे, कहता चप्पल दो चप्पल दो। कहता नंबर क्या है, शर्ट उतारी, कहता देख लो नंबर क्या है। कहता ये खुद चेक कर लो नंबर कौन सा है पीठ के ऊपर। तो मतलब कि पत्नी को ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए कहा कि उसका ऐसा स्वभाव होना चाहिए, है ना। आजकल क्या है, माताएं ना घर पे लीचड़ बन के रहेंगी, बाल कंघी करे न करे, नहाए न नहाए, जो भी देखा जाएगा घर पे कौन देखेगा, है ना। जब शादी में जाना तो बन ठन की, है ना, मार्केट शॉपिंग गया ना तो बन ठन की जाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि पति को रिझाने के लिए, पति को खुश करने के लिए सजाना संभालना चाहिए। पति के सामने लीचड़ बन के रहती है, और जब दुनिया के सामने नए नए सूट, नए नए साड़ी, नया नया श्रृंगार करती जाती है। श्रृंगार पति के लिए नहीं है, श्रृंगार तो दुनिया के लिए होता है। तो एक्चुअली ये भाव बताया गया ना, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक कारण ये भी है, इससे परिवार में ना आपस में सामंजस्य, आपस में अच्छा तालमेल बना रहता है, अच्छी ट्यूनिंग रहती है दोनों के बीच, है ना। खुश रहता है इंसान, हंसते खेलते इंसान की लाइफ निकल जाती है। तो पत्नी को ऐसा होना चाहिए बताया गया है। तो यहाँ पर अब वो तो रानियां थी भगवान की, तो उनकी स्थिति कैसी होगी, वो तो हमेशा भगवान के चिंतन में डूबी रहती थी। तो यहाँ पर आगे लिखा है, वे भगवान की उपस्थिति द्वारा, समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। समाधि में रहती तो भगवान चलक होती, लिखती हमेशा भगवान के चिंतन में रहती। वृंदावन की गोपियां जब भगवान वन में गाय चराने के लिए बाहर जाते थे तो भगवान को बुला नहीं पाती थी। जब बाल रूप भगवान कृष्ण गांव में नहीं होते थे तो घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण के बारे में चिंता करती थी। कभी कभी इस तरह चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थी। इस समय भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिनमें उपयुक्त स्त्रियों के व्रत भी सम्मिलित थे, है ना। तो जिस भी कार्य में थे सब छोड़ दिए। गोपियों के बारे में वर्णन किया। समाधि अवस्था क्या है, समाधि यानी कि हाँ बैठ गए जी ताली मार के अब छोड़ दिया, वो समाधि नहीं। समाधि मीन्स आप काम करते भी समाधि हो सकती है। आप कुछ काम कर, कुकिंग कर रहे हैं पर ध्यान चल रहा है किचन में तो मैं कृष्ण के लिए कुकिंग कर रही हूँ, तो ये समाधि है। आप वर्किंग काम कर रहे हो और मन में चल रहा है मैं कमा रहा हूँ भगवान कृष्ण के लिए, तो ये समाधि है। समाधि अवस्था तो कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, और वहां बैठे आंखें बंद करके और ध्यान कहीं और जा रहा है, काम रह गया, है ना। बच्चों को फीस तो दी नहीं, है ना। अरे महीना पूरा हुआ, सैलरी खत्म हो गई, तो किस काम की ये समाधि, है ना। लाना वैसे समाधि, समाधि वो नहीं। समाधि वो है आप करते भी काम भगवान को याद करो। गोपियां हमेशा चिंतन करते थे कृष्ण का, जैसे रानी हमेशा भगवान के ध्यान में लगी रहती। तो यहाँ पर लिखा है आगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई है। पहले तो वे सभी अपने अपने आसनों से उठ गईं, क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री योचित लज्जा के कारण वे रुक गई। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गई, और इस विचार उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अचेत बना दिया। इस उत्कंठा की मूल दशा के कारण सारी औपचारिकताएं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया, और इस तरह भगवान के मिलन पथ के सारे अवरोध
दूर हो गए, आत्मा प्रभु की चरम अवस्था है। तो लज्जा गुण है स्त्री का, पर भगवत प्राप्ति में भगवान को देख के लज्जा भूल गई। वैसे ही भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लज्जा छोड़नी पड़ेगी। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, अरे साधु बन गई, खाना पीना छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, चाय के बिना कैसे रह लेते यार। लगता कि दुनिया का जो है ना, चाय छोड़ क्या परिवार छोड़ सकते हैं, चाय नहीं छोड़ सकते। कृपा जी की तो है ना, थैंक गॉड चाय ना होती तो कृपा जी ना होते। तो कहने का मतलब ये है कि समाज की हमें लज्जाएं भक्ति में छोड़नी पड़ती। समाज कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दो लोगों को, लोगों से हमें क्या मतलब, हमें अपनी भक्ति से मतलब। तो दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो ना हमारी थी, ना हमारी है, ना हमारी होगी। अब अच्छा करोगे तब भी अब वो बोलेंगे, अब बुरा करोगे तब भी बोलेंगे। छोड़ो ना उनको, अपना काम करो। हमें बस भगवत भक्ति को देखना है, हमें अपना हमें रास्ता सुधारना है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। सामने जी दंडवत दंडवत सभी को।